क्या माहवारी का दर्द अय्याम मखसूसा में ख़वातीन को होने वाला दर्द बांझपन का सबब बन सकता है? क्या इसकी वजह से फर्टिलिटी इफ़ेक्ट होती है और इसका क्या इलाज हो सकता है? आइए जानिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर समीना तौफीक। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज इंचार्ज गायनी ओपीडी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ख़वातीन हमसे ये बहुत कॉमन एक सवाल करती हैं कि जिन बच्चियों को वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, अय्याम मखसूसा में जो दर्द होता है जिसे हम इंग्लिश में डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, तो क्या उसकी वजह से बांझपन हो सकता है? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसमें जो अय्याम मखसूसा में जो ख़वातीन, हमारी बच्चियों, हमारी बहनों को जो दर्द होता है, इसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। इसकी टाइप्स हैं, कंजेस्टिव टाइप भी होता है और स्पाज़मोडिक टाइप भी होता है। एक तो इस दर्द की इंटेंसिटी, यानी ये किस शिद्दत का है, किस नौइयत का है, इसको हमें देखना ज़रूरी होता है। और ये किन दिनों में, माहवारी से पहले, माहवारी के दरमियान या माहवारी का फ़्लो शुरू होने के बाद ये दर्द रहता है या नहीं रहता, ये देखना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, मुख्तलिफ़ ख़वातीन में दर्द को बर्दाश्त करने की सलाहियत या पेन थ्रेशोल्ड मुख्तलिफ होता है, तो ये भी देखना होता है कि आपके पास जो पेशेंट आया है वो दर्द की किस नौइयत को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं कि अय्याम मखसूसा के शुरू होने से पहले या अय्याम मखसूसा के शुरू होने पर ख़वातीन या बच्चियों में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसकी वजह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या आम ज़बान में रहम में जो रहम के पट्टे हैं उनके फैलाव और सिकुड़ने की वजह से, जो जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो दर्द होता है। इस सिकुड़ने और फैलने के अमल के दौरान कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये दर्द होता है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन की बदौलत जो अय्याम मखसूसा में खून का बहाव है, जो जमाशुदा खून है और रहम की इंतहाई अंदरूनी परत जो कि जिसकी शेडिंग होती है, जो बाहर निकलती है, वो उनका फ़्लो होता है और ये वजाइनल कैनाल के थ्रू इनका फ़्लो आता है अय्याम मखसूसा में। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं, इसकी वजह से ये दर्द होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब आपको डॉक्टर से इस दर्द के लिए रुजू करने की ज़रूरत है। ये आम तौर पे मामूली नौइयत का होता है। आराम करने से, हॉट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, सूप या गर्म पानी से नहाने से, सूदिंग इफ़ेक्ट मिलने से ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये दर्द की शिद्दत आपकी लेट 20s, 30s एंड 40s, 20, 30, 40 साल की उम्र में ये शिद्दत बदल जाती है और बढ़ जाती है, तो फिर आपको डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ वो ये है कि क्या ये बांझपन की वजह बन सकती है? तो इसका जवाब ये है कि जो ये दर्द है अय्याम मखसूसा का, ये बांझपन की अमूमन वजह नहीं है। लेकिन अगर इसकी दर्द की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है या इसकी नौइयत बदल गई है, तो फिर इसकी वजह देखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। और इसकी जर्नल आम तौर पे जो वजूहात हैं उसमें आ जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की वजह से होती है, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस, जिसके बारे में हमने वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई हैं, आप देख सकते हैं। फाइब्राइड, जो कि रहम की रसौलियाँ हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो पानी की थैलियाँ अंडेदानियों में बन जाती हैं। और बहुत रेयर है लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो कि आप फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, बाज़ औक़ात वो अपनी जगह से हिल जाए रहम में, तो उसकी वजह से भी ये अय्याम मखसूसा का दर्द होता है। अब अगर हमें ये दर्द की शिद्दत को, हमारे पास मरीज़ आता है और वो कहते हैं दर्द की शिद्दत बढ़ गई है और उसकी नौइयत बदल गई है, इसके साथ उल्टी, चक्कर, सर दर्द भी शामिल हो गया है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम डायग्नोज़ करें कि ऐसा क्यों है। इसके डायग्नोसिस में आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड आ जाता है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड से भी ये लीजन्स मिल जाती हैं और बाज़ औक़ात हमें लेप्रोस्कोपी करना पड़ती है इनमें से किसी भी बीमारी की तशख़ीस के लिए। तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है कि ये जो अय्याम मखसूसा का दर्द है, ये बांझपन की वजह नहीं है, लेकिन अगर ये दर्द की शिद्दत बढ़ती है तो ये कुछ ऐसी बीमारियों की तरफ इंडिकेट करती है, ऐसी बीमारियों का इशारा देती है जिनकी वजह से बांझपन हो सकता है। तो इसके बाद जब हमने डायग्नोस कर लिया कि ये किस वजह से हुआ, तो इलाज की आती है। तो इलाज में इसके दो तरह के इलाज हो सकते हैं।
कंजर्वेटिव इलाज जो कि दवाइयाँ देने के साथ होता है, और दूसरा आता है सर्जिकल। तो ये आपका डॉक्टर आपके टेस्ट कराने के बाद डिसाइड करता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या कि सर्जरी की। एक और बात मैं अपनी बच्चियों और अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अय्याम मखसूसा का जो नॉर्मल दर्द है उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो मैंने आपको वजह भी बता दी है कि क्यों होता है और वो किन चीज़ों से आप उसको रिलीव कर सकते हैं। आप सूप, गर्म पानी, यखनी, ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। आप इसके साथ गर्म पानी से नहाइए, आराम कीजिए, रिलैक्स रहिए। अगर फिर भी आपको इससे आराम नहीं मिला तो आप मेफिनेमिक एसिड या आइबुप्रोफेन में से कोई भी पेन किलर सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो marham.com के थ्रू वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं, एज वेल एज फिजिकल कंसल्टेशन इन क्लिनिक। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने किसी भी मेडिकल इशू या किसी बीमारी के बारे में आप डिटेल से बात करना चाहें या आप कंसल्टेशन बुक करना चाहें तो marham.pk के थ्रू आप अपनी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन एज वेल एज फिजिकल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।